गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रकाश यानी लाइट के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है, अर्थात जिन विकिरणों की सहायता से हम संसार को देखते हैं। लाइट इज द रेडिएशंस by which we can see the world. These radiations have wavelength in visible range. जब हम संसार को देखते हैं तो हमारे लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला हमारी आँखें और दूसरा प्रकाश। अगर हमारी आँखें बिल्कुल ठीक हैं और कमरे में प्रकाश नहीं है, मतलब अंधेरा है, तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। और अगर प्रकाश है लेकिन हम अंधे हैं या हमारी आँखों पर पट्टी बंधी है, तो भी हम संसार को नहीं देख पाते। अब इस चैप्टर में हम प्रकाश के कुछ परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के जो फिनोमिना क्रियाकलाप हैं, प्रक्रम हैं, प्रकाश के प्रक्रमों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला प्रक्रम है, पहला फिनोमिना है प्रकाश का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चमकदार धरातल से टकराकर अपना रास्ता बदल लेता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मीन्स व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इट डाइवर्ट्स इट्स पाथ और इट चेंज इट्स पाथ। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह दर्पण के द्वारा या किसी चमकदार धरातल मीन्स शाइनी सरफेस के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो पहले हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण। तो यहाँ तक के जो ये डेफिनेशन आई है इसे आप नोट करते जाएं, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और समतल आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स मीन्स गोलीय। कॉन्केव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। जैसे हम किसी चम्मच का अंदर का जो गहरा भाग होता है उसमें नई चम्मच अगर लेते हैं तो हम अपना चेहरा देख पाते हैं। जो नई चम्मच होती है वो एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। अगर आप उस चम्मच को उल्टा कर लेते हो मीन्स जो इसका उभरा हुआ भाग है, अगर वो शाइनी सरफेस है, चमकीला भाग है, तो वह हमारा कॉन्वेक्स दर्पण का काम यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। इसमें एक दर्पण में एक तरफ चमकीला भाग होता है और दूसरी तरफ पेंट किया हुआ भाग होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो उभरा हुआ भाग होता है वो चमकीला भाग होता है और जो ये अंदर का भाग है यहाँ पर ये पेंट किया हुआ भाग है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण सीधा दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, जो हम अपने घरों में प्राय कंघी करने के लिए या अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। जो प्रकाश की किरण, अगर हम किसी अंधेरे कमरे में काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमने मिरर होल्डर की सहायता से हमने प्लेन मिरर को एडजस्ट कर लिया किसी पेज के ऊपर एक सीधी लाइन पर। तो यहाँ से हम टॉर्च को जब ऑन करते हैं तो जो शुरुआत की किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब आप अंधेरे कमरे में इस क्रियाकलाप को करोगे
तो जो स्टार्टिंग में आपने टॉर्च से जो लाइट डाली है वो दर्पण के किसी एक पॉइंट पर टकराएगी और उसके आर पार हो नहीं सकती वो, क्योंकि दूसरी तरफ पॉलिश कर रखी है। तो यहाँ से इससे टकराकर यह अपना रास्ता बदल लेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी और दूसरी तरफ हमें एक रे जाती हुई दिखाई देगी, जिसे हम कहेंगे परावर्तित किरण मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु के ऊपर टकराते हैं वहाँ उस बिंदु से इस दर्पण के ऊपर हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, जिसका नाम होगा अभिलंब यानी नॉर्मल। इस आपतित किरण ने इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और परावर्तित किरण ने इस अभिलंब के साथ जो एंगल बनाया, जो कोण बनाया है, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एंगल आई आपतन कोण है, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ध्यान से नोट करें बच्चों। आर परावर्तन कोण मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा बताती हूँ मैं कि आपतित किरण ने इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है उसे कोण आई से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स आपतन कोण, और परावर्तित किरण ने इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाया है उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स परावर्तन कोण। ये हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर था। अब आगे हम परावर्तन के नियम देखेंगे, मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो ये परावर्तन होता है ये कुछ नियमों का पालन करता है। इसमें मेनली 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, मीन्स आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे हों, एक ही पॉइंट पर हों। दूसरा नियम है हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मीन्स आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर ये जो टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इसे ध्यान से कर लोगे तो गोलीय दर्पण के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। आगे हम जो गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हमारा अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसके जो पार्ट्स हैं वो सेम होते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण के भाग, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर हमने लिया है, आप यहाँ पर कोई भी दर्पण ले सकते हो, अवतल या उत्तल। मैंने अवतल दर्पण लिया है, मीन्स कनकेव मिरर। इसमें कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर ये किसी कांच के गोले का एक भाग होते हैं, और आप जानते हो कि हर गोले का एक केंद्र होता है। तो जो केंद्र गोले का था वही इस दर्पण का केंद्र होगा, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स सी हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र से दर्पण के ऊपर हमने एक लंब डाला, जिस पॉइंट के ऊपर इस लंब ने दर्पण को काटा वो हमारा पॉइंट हो गया पी। पी मीन्स पोल, पोल यानी ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा दो, उसे हम नाम देंगे मुख्य अक्ष, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट्स अच्छे से नोट करें, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। अब जब प्रकाश की किरणें इस दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु का नाम हम देंगे एफ। एफ मीन्स फोकस। यहाँ पर सारी परावर्तित किरणें फोकस होंगी, फोकस एफ। अब इसका एक नियम आता है कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी में, और कार्तिकेय चिन्ह नियम में हम पढ़ेंगे कि जो यहाँ पर सारी की सारी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, दूरी मापेंगे, वो हम P से मापेंगे। तो P और C के बीच की जो दूरी है, जो इस गोले की त्रिज्या थी, वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R होगी। वक्रता त्रिज्या को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स फोकस और वक्रता केंद्र की जो दूरी है बीच की, उसे हम नाम देंगे F।
एफ यानी फोकस दूरी, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एफ फोकस, स्मॉल एफ फोकस दूरी मीन्स फोकल लेंथ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद एक रिलेशन आता है, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में इसका काफ़ी यूज होता है कि जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है इनके बीच में क्या संबंध है। फोकस और वक्रता दूरी के बीच में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एफ इक्वल टू आर बाय 2 मीन्स फोकस P और C का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट होता है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इसलिए F इक्वल टू आर बाय 2 या फिर हम कह सकते हैं R इक्वल टू 2F मीन्स वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का डबल होता है। यहाँ तक का ये काम अच्छे से करो, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।